हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप भी अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। क्योंकि भाई जो डेट है वो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपके पास ALP CBT 2 एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम आपका कब होना है? 19 मार्च को होना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीजल मैकेनिक ट्रेड की। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पार्ट ए में आपसे मेरिट बनती है और पार्ट बी जो भी आपने ट्रेड भरा होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो अगर आपने डीजल मैकेनिक ट्रेड भरा है तो ये वीडियो, या मैकेनिक डीजल भी से बोलते हैं, ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए ही होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई समय हमारे पास बहुत कम है, लगभग 25 दिन का समय बचा हुआ है और हमें ये नहीं, अगर हमारा पूरा चीज़ें बची हुई हैं, पूरा ट्रेड बचा हुआ है, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस तो बड़ा है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए ऑफिशियल जो सिलेबस है वो DGT का मैं आपको दिखा देता हूँ। DGT का ऑफिशियल सिलेबस हमारे एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे सिलेबस वाले सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल सिलेबस भी DGT का मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस फॉर मैकेनिक डीजल ट्रेड, इसके जो मैकेनिक डीजल ट्रेड का ड्यूरेशन होता है ये आपका 1 ईयर का होता है। और यहाँ पर जो तीसरा वाला कॉलम है, चौथा वाला कॉलम है ये वाला, यहाँ पर ये प्रोफेशनल नॉलेज जो ट्रेड थियरी के नाम से है, इसके नीचे आप देखोगे तो आपका सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लगभग 18 पेज में ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं दूसरे फॉर्म में, शार्ट फॉर्म में आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए। पहली तो आपसे मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भाई मैं आपको भले बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास समय है तो आप सारे चैप्टर्स को पढ़ें। अगर समय है तो सभी चैप्टर्स को पढ़ें। उसका रीजन ये है दोस्त कि रेलवे का ऐसा सिस्टम है ना कि कुछ फिक्स नहीं है। अभी आपने CBT 1 का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि भाई किसी किसी चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। अब अगर मान के चलिए, भगवान न करे आपने वो चैप्टर छोड़ दिया, मैंने भी बताया कि भाई ये चैप्टर छोड़ दो, और आपने वो चैप्टर छोड़ दिया और उसी चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? तो कोशिश, पहली कोशिश तो आप ये करो कि अगर समय है तो सभी चैप्टर्स को एक बार टच करो, सभी चैप्टर्स को एक बार कम से कम आंखों के सामने से गुजर जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपके पास भाई उतना समय नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं। टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर लगभग 39 से 40 चैप्टर्स मैंने बनाए हैं। और ये सारे चैप्टर्स, पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ एक बार। जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, मेथड ऑफ मेजरमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन टूल है यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र है, गेज है, मार्किंग एंड मार्किंग टूल है, हैंड टूल्स है। ये कंप्लीट सिलेबस है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंड टूल्स है, कटिंग टूल्स है, इसके बाद ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन है, वाइस है, फास्टनर है यानी कि बंधक। ठीक है, मोटे जहाँ पे गलत लिखा है बंधक का होगा फास्टनर। ड्रिलिंग है, टैप एंड डाई, रीमिंग है, वेल्डिंग है, वेल्डिंग के बाद हीट ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट के बाद सीट मेटल वर्किंग है, सीट मेटल के बाद लिमिट फिट टॉलरेंस है। और इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, स्ट्रक्चर ऑफ इंजन, स्ट्रक्चर ऑफ इंजन, इंपॉर्टेंट जो पद पद हैं, टर्म्स, टर्म्स रिलेटेड टू इंजन, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, CNG एंड CNG इंजन, इंजन कंपैरिजन यानी कि इंजन की तुलना, इंजन कूलिंग सिस्टम, इंजन इनटेक सिस्टम, इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन फ्यूल फीड सिस्टम, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, देन इसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर, इंजन परफॉर्मेंस एंड रेटिंग, देन इसके बाद मिसलिनियस है। और ये आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल स्पेशल वाला पार्ट है। लेकिन रेलवे में जो आपका डीजल मैकेनिक वाला ट्रेड है उसमें आपका क्लच, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट यूनिवर्सल ज्वाइंट से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो अगर आपके पास समय है तो इन तीनों को आप कवर करिएगा। ठीक है, और ये सारा जो चैप्टर है
ये मैंने अपने कोर्स में कराया हुआ है। ठीक है, कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो भाई डीजल मैकेनिक का जो है, डीजल मैकेनिक का जो स्पेशल कोर्स है एलपी के लिए, वो आपका संघर्ष बैच के नाम से आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सारी क्लासेस यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो चुका है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। वीडियो का आप क्वालिटी मतलब घटा बढ़ा सकते हो। क्लासेस को स्पीड 2 गुना 3 गुना करके आप देख के कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप थोड़े पैसे खर्च करोगे तो भाई हम मतलब कोर्स के साथ ही आपको क्या मिलेगी, इस तरीके की नोट्स आपको मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स, इस तरीके की नोट्स मिल जाएगी, विथ फिगर आपको नोट्स मिल जाएगी। तो अगर आपको कोर्स लेते हो तो ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। थोड़े बहुत पैसे खर्च करके आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। सिंपल आप वीडियो सामने रखो, 2 या 3 की स्पीड रखो, सामने आप नोट्स प्रिंट आउट निकलवा के रखो, और उसके बाद आप कोर्स को आराम से 8 से 10 दिन में आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की नोट्स भी कोर्स के साथ मिल जाती है, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप डीजल मैकेनिक के छात्र हैं तो संघर्ष बैच अगर आप चाहते हैं, आपका ट्रेड है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड स्पेशल पर चलेंगे। ट्रेड स्पेशल जो आपका स्पेशल पार्ट है। बाकी ये जो 18 चैप्टर तक है ये बेसिक पार्ट होते हैं, टूल से रिलेटेड पार्ट होते हैं, लेकिन इस पर भी आपको पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर फोकस करना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ 19 नंबर से आपका शुरू होता है ट्रेड स्पेशल। इसमें तो भाई आपको सब पढ़ना है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं कि इसमें आपको सब पढ़ना है। जो भी आपका ट्रेड स्पेशल है उसमें सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? इंजन का परिचय एवं वर्गीकरण, इंजन की संरचना एवं उसके भाग, डीजल इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली, इसको आपको नहीं पढ़ना है। सीएनजी वाला आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंजन की तुलना आपको पढ़नी है, इंजन कूलिंग सिस्टम, इंजन इनटेक सिस्टम, इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्यूल फीड सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, बैटरी, ये आपको पढ़ना है। चार्जिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर, इंजन परफॉर्मेंस एंड रेटिंग, इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आपको समय मिले, ये वाले चैप्टर्स आपको पढ़ने समय मिलने पर, अगर समय मिले तो आप इसको भी आप एक बार देखेंगे, क्योंकि रेलवे में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। बेसिकली ये टॉपिक है जो मोटर मैकेनिक व्हीकल में आता है, लेकिन रेलवे में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। तो जो ट्रेड स्पेशल है उसके लगभग सारे चैप्टर्स आपको क्या करने हैं भैया, उसके लगभग सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बेसिक वाले की। बेसिक में देखिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी आप पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट है। क्लास ऑफ फायर, यहाँ से फायर वगैरह से प्रश्न पूछ लेता है, फायर एक्सटिंग्विशर से प्रश्न पूछ लेता है, तो ये आपके लिए जरूरी है। इसके बाद आपका सूक्ष्म मापी यंत्र, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये सारी चीजें आती हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। गेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्किंग टूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आप बात करोगे तो कटिंग टूल्स इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपका ड्रिलिंग इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद देखिए मतलब इतना भी आप कवर कर लोगे बेसिक में, अगर आप इतना भी कवर कर लोगे, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, इसके बाद आपका कटिंग टूल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका हीट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिमिट फिट टॉलरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम ये 6 से 7 चैप्टर, ये 6 से 7 चैप्टर, साथ ही साथ एक ये वाला चैप्टर है मार्किंग टूल वाला। मार्किंग टूल तो देखिए मैंने पहले ही लगा दिया है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, गेज, मार्किंग एंड मार्किंग टूल, कटिंग टूल्स, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट, लिमिट फिट टॉलरेंस, और ये जो आपका ट्रेड स्पेशल मैंने आपको बताया, ये सारे चैप्टर्स आपको कवर करने, कम से कम इतना। बाकी मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया कि भाई अगर आप हो सके तो सारे चैप्टर्स पढ़ो, क्योंकि रेलवे का कोई भरोसा नहीं है। और अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए उतने चैप्टर्स तो आपको कवर करने ही हैं, कंप्लीट करने ही हैं।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। तो भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कोई बहुत अच्छी, ऐसा नहीं कि अमृत आपको पिला दिया जाएगा, कोई ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहले आपको थ्योरी कवर करनी पड़ेगी और आप टारगेट ये करो कि 28 फरवरी तक आप थ्योरी अपना कंप्लीट कर लो। देन इसके बाद कोई भी आपने एमसीक्यू की बुक रखी हो आप उससे एमसीक्यू लगा डालो, जो भी चैप्टर्स की आपने थ्योरी पढ़ी हो उसके एमसीक्यू लगा डालो। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको कहीं से भी मिले, हमारे कोर्स में आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो आप वहां से दे लेना। और इसके बाद देना आपको रिवीजन करना है एग्जाम से पहले। ठीक है भाई, इतना काम आपको करके जाना है और आराम से आपका जो ट्रेड है ये क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है भाई। बाकी अगर आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई दिक्कत समस्या हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।